स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप क्लासेस में। आइए हम आगे पढ़ते हैं आज का प्रश्न। भारत में जल संसाधन के संरक्षण हेतु उपाय लिखिए या जल संसाधन के संरक्षण के आवश्यक कदम लिखिए। कहने का मतलब है आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि हम जल को यानी पानी को किस किस तरह से बचा सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। भारत में जल संसाधन के संरक्षण के उपाय निम्नलिखित हैं। जल संरक्षण एवं उसके उचित उपयोग के लिए लोगों को जागरूक करके, यानी लोगों को ये बताया जाए कि हमारे लिए जल कितना आवश्यक होता है और इसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए, इसको व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। जल संरक्षण तथा इसके अपवाह को रोककर जल संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। यानी इसके अपवाह यानी जो व्यर्थ में पानी बहता रहता है, इसके व्यर्थ बहने को रोककर हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तीसरा है, छोटे बड़े जल स्रोतों को वैज्ञानिक प्रबंध द्वारा और जल को प्रदूषण से मुक्त रखकर जल का संरक्षण किया जा सकता है। छोटे बड़े सभी जल स्रोतों को वैज्ञानिक प्रबंध, यानी इसमें वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करके और जल को प्रदूषण से मुक्त करके हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। भौम जल का उचित प्रयोग करके जल संसाधन को अधिक समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। कहने का मतलब है आपने भौम जल क्या होता है, जो पृथ्वी के नीचे यानी धरती के नीचे जल होता है, जिसको हम ट्यूबवेल या हैंडपम्प की सहायता से क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसको क्या करेंगे, अपने आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग करेंगे, व्यर्थ में पानी नहीं बनाएंगे। अपनी आवश्यकता जितना ही पानी उसका उपयोग करेंगे तो वह पानी क्या होगा, आपके लंबे समय तक रहेगा। अधिक जल वाले क्षेत्रों से नहरों द्वारा उन स्थानों पर जल पहुंचाया जाए जहां जल की मात्रा कम रहती है, यानी नहरें बनवाई जाएं और जहां पर पानी की कमी होती है वहां पर, जहां पर अधिक जल है वहां से पानी क्या हो, लाया जाए। अगला प्रश्न है, प्रमुख जल संसाधन कौन से हैं, प्रत्येक के उपयोग बताइए। जल संसाधन यानी किस किस माध्यम से हमें जल मिलता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पानी कहाँ से मिलता है, ज़मीन से खोद कर निकालते हैं, वर्षा का होता है, महासागर में भी होता है, वायुमंडलीय जल होता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या है। प्रमुख जल संसाधन निम्नलिखित हैं। पृष्ठीय जल, यह जल नदियों, झीलों तथा तालाबों में पाया जाता है। पृष्ठीय जल यानी जो हमें पृथ्वी के यानी धरती के यानी ज़मीन के ऊपर दिखाई देता है। तो नदियाँ होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब देखा है, जहाँ बहुत से हैं। शाम के समय आप बैठने को भी जाते हैं, मॉर्निंग के टाइम पे घूमने जाते हैं तालाब के किनारे। तो जो पानी हमें ज़मीन के ऊपर भरा हुआ दिखता है वो कहलाता है आपका पृष्ठीय जल। तो यह जल नदियों, झीलों तथा तालाबों में पाया जाता है। पृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षा है, यानी पृष्ठीय जल पर पानी कहाँ से आता है, तो जब बरसात का समय होता है आपने देखा होगा, वहाँ पर आपके जो छोटे मोटे पोखर होते हैं, छोटे छोटे तालाब होते हैं, छोटे भूखा खंड होते हैं, गड्ढे होते हैं, वो क्या होते हैं, पानी से भर जाते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, मानव द्वारा पृष्ठीय जल का प्रयोग पीने के लिए किया जाता है। पृष्ठीय जल का उपयोग घरेलू कार्यों, कृषि उद्योगों के लिए भी किया जाता है। यानी आप इस वर्षा के जल का संरक्षण करके कई प्रयोगों में ला सकते हैं। भौम जल अभी हमने पहले बताया है आपको, कुछ समय पहले ही आपको ये बात बताई है कि भौम जल होता है जो ज़मीन से खोदकर निकाला जाता है। वर्षा जल का कुछ अंश पृथ्वी पर रिसकर नीचे चला जाता है। पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी में रिसकर नीचे चला जाता है, जिसे भौम जल कहते हैं। यानी जो आपने देखा होगा कई बार
जो छोटे छोटे तालाब होते हैं या गड्ढे होते हैं एक समय के बाद सूख जाते हैं। मतलब जैसे बरसात के टाइम पे किसी गड्ढे में पानी भर गया, 2-4 दिन के बाद क्या होता है, वो गड्ढा सूख जाता है। लेकिन होता क्या है कि वो पृथ्वी जो वर्षा जल का कुछ अंश पृथ्वी में रिसकर नीचे चला जाता है, जिससे भौमजल कहते हैं। तो ये जल जो होता है, आपने देखा होगा जो गड्ढा होता है उसमें अगर पानी भर जाता है तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है और हमें ये लगता है कि पानी कहाँ गया। तो वो पानी क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है, रिस कर नीचे चला जाता है। इसका उपयोग क्या है, कृषि एवं घरेलू कार्यों में किया जाता है। आपने देखा होगा कि आजकल जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा सिंचाई आपकी ट्यूबवेल वगैरह से की जाती है। तो उसके लिए, कृषि के लिए और घरेलू कार्यों के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। हाँ, वायुमंडलीय जल। वायुमंडलीय जल क्या होता है, यह जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। यह जल वर्षा एवं हिमपात के रूप में धरातल पर पहुंचता है। कहने का मतलब है, आपने सर्दियों के टाइम पे देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे अगर आपके कपड़े या कुछ सामान बाहर डला रहता है तो उस पर ओस की बूंदें जम जाती हैं। वास्तव में वो ओस की बूंदें वायुमंडलीय जल होता है, जो तापमान ठंडा रहने के कारण वाष्पीकृत नहीं हो पाता और ओस का रूप ले लेता है। उपयोग क्या है इसके, इसका उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है। ये ओस जितनी ज़्यादा हो तो वो आपकी फसल के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, महत्वपूर्ण होती है और इससे फसल भी आपकी अच्छी होती है। महासागरीय जल। भारत का लगभग 3/4 भाग जलीय है, ठीक है ना। भारत का 3/4 भाग क्या है, जलीय है। महासागर का जल लवणीय है। यानी आपका भारत 3 ओर से क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो आपको पता हो, उस पर सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, जल परिवहन के रूप में। यानी जो महासागरीय जल का उपयोग हम क्या करते हैं, परिवहन के रूप में। यानी उसमें जहाज क्या होते हैं, जहाज उसमें चलाए जाते हैं विदेशों के लिए, व्यापार के लिए। इसके लिए जो आप महासागरीय जल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जल के प्रमुख उपयोग क्या हैं। अब आपको तो ये पता होगा कि उपयोग क्या है। आप भोजन बनाने में करते हैं, कपड़े धोने में करते हैं, मछली पालन में करते हैं, गायों भैंसों के लिए करते हैं, झीलों। आइए पढ़ते हैं कारण। जल का उपयोग पीने एवं घरेलू कार्यों में किया जाता है। सबसे पहले तो जल बिना जीवन संभव नहीं है, ऐसा बोला जाता है और वास्तव में ऐसा है भी कि जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो सबसे पहले जल का प्रयोग हम पीने के और अपने घरेलू कार्य करने के लिए करते हैं। जल में मछली पालन किया जाता है। जल के बिना मछली नहीं होती, इसलिए जल में पानी जो जल होता है उसमें मछली का पालन किया जाता है। नदियों एवं झीलों के जल का उपयोग सामान के परिवहन और मनुष्य के यातायात के लिए किया जाता है। बहुत से लोग हैं, बड़ी बड़ी झीलें होती हैं, नाव से क्या होते हैं, नौका पार करते हैं। नदियों में भी क्या होता है, नाव चलती हैं। चौथा पॉइंट है, जल विद्युत बनाने के लिए भारी मात्रा में पानी को ऊंचाई से गिराना पड़ता है। इस उत्पाद में शक्ति का 3.6% प्रयोग होता है। कहने का मतलब है, जल विद्युत में कैसे बनाई जाती है कि पानी को एक ऊंचाई से क्या होता है, टरबाइनों के ऊपर गिराया जाता है और वो चलता जाता है और उससे क्या होती है, बिजली उत्पन्न होती है। पांचवा है, भारत में 84% जल संसाधन सिंचाई में के काम आते हैं। यानी 84% जल संसाधन क्या होते हैं, सिंचाई के काम में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके आगे है उद्योगों में पानी का लगभग 4% जल उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक मोटर को तैयार करने के लिए 1 लाख लीटर जल लग जाता है। यानी बड़े बड़े उद्योगों में सबसे ज़्यादा जल का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है उदाहरण के तौर पे कि अगर कोई एक मोटर बनाता है तो उसमें 1 लाख लीटर जल लग जाता है। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।
इसलिए आप अपने नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए।